हाँ, नमस्कार। मैं पंडित संजय उपाध्याय। ये पंचदिवसीय जो है विद्यार्थियों के लिए पंचांग का प्रशिक्षक शिविर जो है आयोजित किया गया था। महाराज जी, इस 5 दिनों में बच्चों को क्या शिक्षण दिया गया, क्या प्रशिक्षण दिया गया? देखिए, और ये लोग शिक्षण प्रशिक्षण लेने के बाद कहाँ पर सफलता प्राप्त करेंगे? देखिए 5 दिन में तो संपूर्ण चीज़ तो बताई नहीं जा सकती है, लेकिन पंचांग के विषय में जो है तिथि के बारे में है, नक्षत्र के बारे में, करण के बारे में, योग के बारे में, वार के बारे में 5 चीज़ों पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डाला गया है, जिससे हमारे बच्चों ने हृदयांगम किया है और आगे भी उसको जो है कक्षाएं चलेंगी तो उसको हृदयांगम करेंगे। और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पकड़ा है कि तिथि को किस प्रकार समझा जाए। वार का क्रम हमने समझाने की कोशिश की कि वार की क्या वैज्ञानिकता है ब्रह्मांड के द्वारा, उसको हमारे बच्चों ने समझने की कोशिश की है। नक्षत्र को समझने का कोशिश किया है, योग को समझने की कोशिश की है और करण को समझने की कोशिश की है। 5 दिन में गागर में कहा जाए तो सागर भरने की कोशिश हमने की है, यथास्थ जो कुछ हो सका है देने की कोशिश। महाराज जी, एक प्रश्न है। हाँ। काशी में आम लोगों में एक भ्रांति हो गई है। हाँ। कि ब्राह्मण वर्ग जो है हाँ। अपने फायदे के लिए दो त्योहार, हाँ। दो चीजें कर रहा है, जबकि उनको ज्योतिष की ज्ञान नहीं है। हाँ, तो देखिए भ्रांतियाँ आती किस देखिए इसके लिए भ्रांति हमारे लिए ज्योतिष में 3 सिद्धांत मान्य हैं। सौर सिद्धांत, तंत्र सिद्धांत और करण। तो सौर सिद्धांत से हमारे यहाँ सूर्य सिद्धांत है और तंत्र में बापू देव का करण ग्रंथ है और उसके बाद उन्हीं करण ग्रंथों में आगे करके ग्रह लाघव है। तो इनमें अंतर होता है क्योंकि जो आपका ये सूर्य नहीं 3 चीज़, ये नहीं इन्हीं 2 चीज़ है। एक तो सूर्य सिद्धांत को लेकर एक करण ग्रंथ, 2 चीज़ आप मानिए, तीसरे को हटा दीजिए। 2 सूर्य सिद्धांत जो है कल्प के प्रारंभ से है, उसका अहरगण बहुत लंबा है और ये जो है 15वीं 16वीं शताब्दी ने बहुत छोटी सी एक ध्रुवा दी जिसके द्वारा इन्होंने जो है उसको साधने की कोशिश की। लेकिन आज भी विद्वान दृक् के द्वारा गणित करते हैं। जब तक दृक् से हमको सूर्य नहीं दिखाई देगा तब तक गणित मान्य नहीं होगा। यही अंतर है कि दृक् का काम बंद हो गया और अब हम एमेफरीज और सारणी पर आधारित हो गए करण ग्रंथों पर, इसलिए तिथियाँ 2 होने लगी और व्रत त्यौहार 2 पड़ने लगे। यही मुझके मूल कारण है। क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो इसको नहीं समझ पाते? नहीं, इसके लिए हम चाहेंगे कि काशी के विद्वान आरोप प्रत्यारोप चलते हैं तो उनको क्या आप सजेस्ट? नहीं, इस पर देखिए सूर्य सिद्धांत को लेकर केवल 2 या 3 लोग पंचांग निकालते हैं। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से निकलता है, एक झांझी का पंचांग निकलता है और बनारस का जो पंचांग है वह कर्ण ग्रंथ से है। तो कर्ण ग्रंथ में त्रुटियां आने होने की संभावना रहती हैं। तो ऐसा हो सकता है आने वाले समय में विद्वान एक मत होंगे, एक मत होकर के सूर्य सिद्धांत को और कर्ण ग्रंथ को एक करके कोई न कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें। क्या कहेंगे जो आज प्रशिक्षण यहाँ से प्राप्त? हम बच्चों के लिए हम बड़े लाभान्वित हैं कि हमारे बच्चे जो है बड़े ही उत्साह के साथ उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करके ज्ञान को अर्जित किया और ले जा कर के समाज में इसका सदुपयोग करें अच्छे तरीके से। यही हम इनसे लाभान्वित हैं। धन्यवाद।